सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने लास्ट टाइम कब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चैलेंज किया था और कितने दिन के लिए? तुम जल्दी से कमेंट में बता दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइंट पे आते हैं। 7 डे सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज। लेकिन याद रखो, ये वही कॉमन बातें नहीं होंगी जैसे बस कर दो, फॉलो करो। नहीं, इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा रियल, प्रैक्टिकल और 100% वर्क करने वाला रोड मैप जो सच में तुम्हारी हेल्प करेगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगी तो तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल रोड मैप होगा जिसे तुम फॉलो करके अपनी लाइफ में रिजल्ट्स देख सकती हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर तुम ये चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट में लिखो आई कैन चेंज माई सेल्फ, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। स्टेप नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स स्टार्टर पैक। देखो, सबसे पहला दिन हमेशा टफ ही होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी और ब्रेन दोनों को एक आदत सी हो जाती है फोन उठाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप खोलना, यूट्यूब शॉर्ट्स में घंटों घंटों टाइम वेस्ट करना। और तुम्हें ये लगता है कि अरे मैं तो बस 5 मिनट के लिए देख लेती हूँ, लेकिन असल में वो 5 मिनट का लूप कभी खत्म ही नहीं होता। इसीलिए डे 1 का काम बहुत सिंपल रखा गया है, सिर्फ फोन डिटॉक्स। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। पहला, मैं अपने एप्स डिलीट कर दूं। दूसरा, पर अगर अर्जेंट काम आ गया तो? और तीसरा, एक ही दिन में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन, क्या मैं अपने एप्स डिलीट कर दूं? देखो हाँ, और वैसे भी सिर्फ 7 दिन के लिए तुम्हारी लाइफ एंड नहीं हो जाएगी अगर तुमने इंस्टाग्राम या स्नैपचैट नहीं चलाया तो। अगर डिलीट करना मुश्किल लगता है तो एटलीस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन ही ट्रिगर है जो तुम्हारा फोकस तोड़ते हैं। अब तुम्हें इन सब से कोई काम हो, लाइक तुम कोई वीडियो बनाते हो, इन एप्स पे काम करते हो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर अर्जेंट काम आ गया तो देखो, सोशल मीडिया और अर्जेंट काम अलग चीज है। कॉल और SMS फोन में रहते ही हैं। जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो कॉल करेंगे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं भेजेंगे। सो रिलैक्स। और क्वेश्चन नंबर 3, एक ही दिन में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल है? तो देखो नहीं, और इसीलिए मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ कि तुम सब चीज एक ही दिन में कर लो। डे 1 में बस एक छोटा सा स्टेप लेना है। एप्स डिलीट करो या नोटिफिकेशंस बंद कर दो। रात को फोन अपने बेड के पास रखकर मत सोना। दिन में एक फिक्स टाइम बना लो जिसमें तुम फोन यूज कर सकती हो, जैसे 7 से 8 बजे के बीच या फिर 3 से 4 बजे के बीच, सिर्फ 1 घंटे। और अगर तुम्हें मोबाइल से काम रहती है तो तुम कर सकती हो, लेकिन कंट्रोल में। सिर्फ अपना काम ही करना है। अब ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझो। तुम्हारी एनर्जी और फोकस दोनों लिमिटेड होते हैं। और सोचो, तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो और एक नोटिफिकेशन आता है, रील XYZ ने न्यू वीडियो अपलोड किया, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता है। तुमने बुक खोली थी पढ़ने के लिए, बट अब तुम्हारे दिमाग में उस नोटिफिकेशन का लूप चल रहा होगा। और जब तुम डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देते हो, तुम्हारी एनर्जी वही काम में लगती है जो तुम्हारा एक्चुअल गोल है। इसीलिए बोला जाता है डिजिटल डिटॉक्स इक्वल टू फोकस का शॉर्टकट। और अब समझते हैं कि डे 1 पे हमें सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए। तो सोचो, तुम एक जिम ज्वाइन करते हो और पहले ही दिन ट्रेनर बोलता है चेस्ट भी करो, लेग्स भी करो, एब्स भी करो और साथ में 10 किलोमीटर रनिंग भी करो। तुम अगले दिन वापस ही नहीं जाओगे क्योंकि तुम सब कुछ एक टाइम पे नहीं कर सकते। वही लॉजिक यहाँ भी है। अगर तुम डे 1 में ही बोल दोगे कि मुझे डिसिप्लिन भी बनना है, स्किल भी सीखनी है, टाइम टेबल भी फॉलो करना है, तो तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाएगा। और ओवरलोड होने का रिजल्ट क्या होता है? तुम चैलेंज छोड़ देते हो। इसलिए डे 1 में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो, अपने फोन से फ्रीडम। बाकी चीजें हम डे 2 और डे 3 में स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि डे 1 का गोल बहुत सिंपल है, अपने ब्रेन को डिजिटल स्लेवरी से फ्री करना। तुमने बस 3 छोटी छोटी चीजें करनी है। 1, एप्स डिलीट करो या नोटिफिकेशंस बंद करो। 2, रात को फोन बेड से दूर रखना। 3, दिन में एक फिक्स टाइम बनाओ जिसमें तुम फोन यूज कर सकते हो। उसके बाद नहीं, बस इतना ही करने से तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। सो फॉलो इट। डे 1 में तुमने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया। अब डे 2 का काम है अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और डिस्ट्रैक्शंस फ्री बनाना। क्योंकि सच बोलूं तो चाहे तुम कितनी भी मोटिवेशन ले लो, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट मेसी है तो तुम्हारा माइंड भी मेसी ही रहेगा। अब आते हैं तुम्हारे सवालों पे। पर मेरा रूम थोड़ा सा गंदा है, क्या फर्क पड़ता है इससे? तो बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारा टेबल, बुक्स, रैपर्स, कैप्टन और रैंडम चीजों से भरा होता है, तो तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस फील करता है।
तुम्हें लगेगा अरे मैं तो पढ़ ही रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फोकस लीक होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैं पूरा घर क्लीन करूँ? नहीं, सिर्फ अपना पर्सनल स्टडी या फिर वर्क कॉर्नर क्लीन रखना है, बस वही जगह जहाँ तुम प्रोडक्टिव काम करते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 3, मुझे ऑर्गेनाइज करने में टाइम वेस्ट लगेगा? बिल्कुल नहीं। अगर तुम 20 मिनट इन्वेस्ट करके अपना टेबल बुक सिस्टम सेट कर लेती हो तो तुम अगले 7 दिन में 10x ज्यादा आउटपुट निकालोगी। इस बात पर ध्यान दो। और अब ये समझते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च कहता है कि विजुअल क्लटर इज इक्वल टू मेंटल क्लटर, मतलब तुम्हारे सामने जितना मैस होगा तुम्हारा ब्रेन उतना कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस फील करेगा। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है तुम्हारा ब्रेन काम मूड में आ जाता है और फोकस ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। इसीलिए टॉप स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल लोग अपना वर्क एनवायरनमेंट मिनिमलिस्ट करके रखते हैं। अच्छा सोचो, तुम मैथ्स पढ़ने बैठे हो, तुम्हारी टेबल पर एक तरफ हाफ ईटन चिप्स का पैकेट रखा है, एक तरफ लास्ट वीक का प्रोजेक्ट का फाइल है, बीच में तुम्हारी नोटबुक है। अब तुम इक्वेशन सॉल्व कर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार चिप्स के पैकेट और पेंडिंग प्रोजेक्ट पे जा रहा होगा। तो इमेजिन करो अगर टेबल क्लीन होता तो, सिर्फ तुम्हारा नोटबुक और पेन रखा होता तो इससे तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे मैथ सब्जेक्ट पे होता। इसी वजह से बोल रही हूँ क्लियर डेस्क क्लियर माइंड। तो डे 1 में तुम्हें ये एक्शंस लेने हैं। अपनी स्टडी या फिर वर्क टेबल से सब एक्स्ट्रा चीजें हटाओ। दूसरा, सिर्फ वही रखो जो तुम्हारे करंट टास्क के लिए जरूरी है। तीसरा, अपनी बुक्स और नोट्स को सब्जेक्ट वाइज एक स्टैक में रखो। और चौथा, अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा प्लांट या मोटिवेशनल कोट वॉल पे लगाओ ताकि तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहे। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि डे 2 का एम सिंपल है, अपना एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करो ताकि तुम्हारा ब्रेन क्लटर से फ्री हो। बस 20 मिनट लगाओ और अगले 7 दिन में तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल डबल हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, टाइम को मास्टर करो। डे 1 में डिस्ट्रैक्शंस कट किए, डे 2 में एनवायरनमेंट क्लीन किया, अब डे 3 का फोकस है अपना टाइम कैसे सही यूज करना है। अब आते हैं तुम्हारे सवालों पर। फर्स्ट, मेरे पास तो पूरा दिन है फिर भी काम कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम टाइम के फ्लो में बज चुकी हो। नंबर 2, मुझे लगता है स्केड्यूल बनाना बोरिंग है। देखो, बोरिंग तब लगता है जब तुम अपनी मर्जी का टाइम फिक्स नहीं करती हो। अगर तुम अपना स्केड्यूल अपने हिसाब से डिजाइन करती हो तो तुम्हें फ्रीडम भी मिलेगी और डिसिप्लिन भी। नंबर 3, अगर मैं स्केड्यूल फॉलो ना कर पाऊँ तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। एम सिर्फ इतना रखो कि तुम्हारा 60 से 20% दिन प्रोडक्टिव चीजों में लगे, ना कि रैंडम स्क्रॉलिंग में। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं। देखो, टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, ये तो हम सभी जानते हैं। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज करनी है तो सबसे पहले अपना डेली रूटीन कंट्रोल करना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग और टॉप स्टूडेंट्स अपने दिन को रैंडम फ्लो में नहीं छोड़ते बल्कि प्लान्ड ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। अच्छा सोचो, तुमने डिजाइन किया है कि आज इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन तुम बिना प्लान के पढ़ने बैठती हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? तुमने बीच में 3 बार फोन उठाया, 2 बार किचन गई और एंड में चैप्टर हाफ ही कंप्लीट हुआ। अब वही चीज अगर तुमने डिसाइड किया होता कि 2 से लेकर 3:30 पर सिर्फ इंग्लिश चैप्टर और पढ़नी है और फोन को साइड में रखना है तो 90 मिनट में वो चैप्टर पक्का कंप्लीट होता। यही डिफरेंस है टाइम को मास्टर करने का। तो डे 3 में सिंपल एक्शन स्टेप्स है। नंबर 1, दिन के 3 से 4 टाइम ब्लॉक्स बनाओ। एग्जाम्पल, मॉर्निंग में तुम स्टडी करो या क्रिएटिव काम, आफ्टरनून ब्लॉक में तुम रिवीजन करो या कोई लाइट वर्क, इवनिंग में तुम प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ या फिर राइटिंग लिखो, और नाइट में रिफ्लेक्शन करो या फिर रीडिंग करो। नंबर 2, हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम फिक्स करो, मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत करो। नंबर 3, फोन के लिए एक स्पेसिफिक स्लॉट बनाओ, जब तक उस स्लॉट का टाइम ना आए फोन टच मत करो। एंड नंबर 4, रात को सोते वक्त नेक्स्ट डे की ब्लॉक्स लिख लो ताकि सुबह क्लैरिटी के साथ स्टार्ट हो। डे 3 का एम सिंपल है, आपका दिन रैंडम नहीं चलेगा, आप खुद अपने टाइम को कंट्रोल करोगे। एक छोटा सा डेली रोड मैप बनेगा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस के फ्लूड में डूबने से बचाएगा। और आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, अपने आप को समझो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अब डे 4 का फोकस है अपने आप को समझना, सेल्फ अवेयरनेस। अब तुम्हारे सवालों पे आते हैं। फर्स्ट, मैं मेहनत करती हूँ बट रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता ही नहीं है, तुम एनर्जी गलत जगह इन्वेस्ट करती हो। एंड नंबर 2, कैसे समझूं कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? इसका बहुत सिंपल है, ऑब्जर्व करो अपना दिन कि कौन सा सब्जेक्ट या स्किल तुम्हें जल्दी समझ आता है और कौन सा तुम्हें बार बार कंफ्यूज करता है। एंड नंबर 3, अगर वीकनेस ज्यादा हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वीकनेस को स्लोली इम्प्रूव करो और स्ट्रेंथ को डबल पावरफुल बनाओ। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं। अगर तुम अपने आप को समझ गई तो दुनिया का हाफ बैटल जीत गई हो तुम।
सेल्फ अवेयरनेस के बिना तुम अपने लिए रॉन्ग पाथ चूज कर लोगी। जैसे कोई स्टूडेंट हर वक्त साइंस पढ़ रहा है जबकि उसकी स्ट्रेंथ राइटिंग में है, रिजल्ट क्या होगा? वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम स्पोकन इंग्लिश सीख रही हो, तुम्हारी वीकनेस है ग्रामर और स्ट्रेंथ है लिसनिंग। अगर तुम बार बार ग्रामर पे ओवर फोकस करोगी बिना लिसनिंग इम्प्रूव किए तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो बेस्ट वे क्या है? लिसनिंग कंटिन्यू करो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है और साथ में 30 मिनट डेली ग्रामर प्रैक्टिस करो वीकनेस इम्प्रूव करने के लिए। बैलेंस यही है। तो डे 4 के एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, स्ट्रेंथ लिस्ट और वीकनेस लिस्ट बनाओ। स्ट्रेंथ एग्जांपल, फास्ट लर्नर, गुड मेमोरी या गुड हैंड राइटिंग। वीकनेस एग्जांपल, प्रोक्रास्टिनेशन, ग्रामर वीक, फोन एडिक्शन। नंबर 2, दिन में 20% फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ पे जो नेचुरली इजी लगता है, उसमें और स्ट्रॉन्ग बनो। एंड नंबर 3, वीकनेस के लिए छोटे छोटे एक्शन स्टेप लो। एग्जाम्पल, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए पोमोडोरो टाइमर यूज करो। ग्रामर वीक है तो रोज 5 मिनट सेंटेंसेस लिखो। फोन एडिक्शन है तो नोटिफिकेशंस बंद करो। ऐसे अगर तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहोगे तो तुम खुद ही इन एडिक्शन से बच जाओगे। एंड 4, हर संडे अपनी लिस्ट अपडेट करो, देखो क्या प्रोग्रेस हुआ है। कुल मिलाकर तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी समझनी है। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी असली स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तब तुम अपनी एनर्जी करेंट जगह इन्वेस्ट करोगी और फास्ट ग्रोथ यही होगी। स्टेप नंबर 5, अपनी बॉडी को अपग्रेड करो। मूव योर बॉडी। डे 5 का फोकस है बॉडी को अपग्रेड करना। आते हैं तुम्हारे सवालों पर। मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ पर हमेशा थकावट फील होती है, क्या करूँ? इसका सिंपल जवाब है, अगर बॉडी वीक है तो माइंड कभी पीक पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं करेगा, तो उस पर ध्यान दो। नंबर 2, पर मुझे जिम ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 डेज के लिए तुम्हें जिम की जरूरत ही नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी डेली हैबिट्स को फॉलो करनी होगी, या फिर तुम होम वर्कआउट, योगा ये सब कर सकती हो। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं। सोचो तुम मोबाइल को चार्ज किए बिना पूरा दिन चलाना चाहती हो, पॉसिबल है? नहीं ना। वैसे ही तुम्हारा ब्रेन भी एनर्जी सोर्स चाहता है। अगर बॉडी का फ्यूल, वाटर, डाइट, स्लीप, मोमेंट सही नहीं है तो तुम्हारा फोकस और लर्निंग दोनों हाफ हो जाता है। मान लो तुम एग्जाम के लिए रात भर जग रही हो, सुबह दिमाग ब्लैंक हो गया या क्लास में नींद आने लगी, तो इसमें प्रॉब्लम एग्जाम का नहीं था, प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी के फ्यूल का था। तो इस बात को समझो। डे 5 के लिए एक्शन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, वाटर रिसेट। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पियो। पानी कम हुआ तो ब्रेन स्लो हो जाता है। नंबर 2, मोमेंट रिसेट। रोज 20 से 30 मिनट वॉक करो, स्किपिंग करो या फिर होम वर्कआउट करो, ये तुम्हारा स्ट्रेस 50% कम कर देगा। एंड नंबर 3, स्लीप रिसेट। रात को कम से कम 7 घंटे की स्लीप लो, मोबाइल बेड के पास मत रखो। एंड नंबर 4, फूड रिसेट। जंक फूड अवॉइड करो, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, ये तुम्हारी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। तो डे 5 में तुम्हारी बॉडी को एक ऐसा फ्यूल देना है जो तुम्हारे माइंड को 10x बेटर परफॉर्म करने लायक बनाएगा। जब तुम्हारी एनर्जी हाई होगी तभी तुम कंसिस्टेंसी, फोकस और लर्निंग को मेंटेन कर पाओगी। एंड स्टेप नंबर 6, माइंडसेट को ऑटो पायलट पर सेट करो। अब डे 6 का एम है माइंडसेट को ऐसे सेट करना है कि तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाए। अब आते हैं तुम्हारे सवालों पर। नंबर 1, मुझे मोटिवेशन कम मिलती है, मैं काम स्टार्ट ही नहीं कर पाती हूँ। तो ये नॉर्मल है और मोटिवेशन काफी दिन सस्टेन नहीं होता, इसीलिए हम हैबिट्स और रूटीन्स को ऑटो पायलट पे डालेंगे। नंबर 2, ऑटो पायलट कैसे काम करेगा? जब तुम डेली एक ही प्रोडक्टिव रूटीन रिपीट करोगी, तुम्हारा दिमाग और बॉडी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे एक्शन लेने के लिए। उस टाइम पर मोटिवेशन की जरूरत ही कम हो जाएगी, तुम बस एक्शन लेना स्टार्ट करो। एंड नंबर 3, अगर एक दिन रूटीन मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिस्टम के अंदर है। नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करो। इम्पोर्टेंट ये है कि पैटर्न बिल्ड करना है, नोट परफेक्शन। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? थिंक अबाउट इट। अगर तुम्हारे मॉर्निंग रिचुअल प्रोडक्टिव है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है स्टडी, क्रिएटिव वर्क्स और फोकस के लिए। सक्सेसफुल लोग का सीक्रेट भी यही है, उनका माइंडसेट ऑटो पायलट पे है, डिस्ट्रैक्शंस से फ्री और प्रोडक्टिव है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुमने डिसाइड किया कि रोज 1 आवर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। पहले कुछ दिन स्ट्रगल होता है, फोन और लेजीनेस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर जब 7 दिन कंटिन्यूसली फॉलो कर लेती हो, अब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली 7 से 8 बजे रेडी हो जाता है बिना मोटिवेशन के। यही पावर है ऑटो पायलट माइंडसेट। तो डे 6 के लिए एक्शन स्टेप्स। नंबर 1, मॉर्निंग रिचुअल फिक्स करो, 20 मिनट मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो या एक्सरसाइज करो। नंबर 2,
इवनिंग रिफ्लेक्शन, अपने दिन का 10 मिनट रिव्यू करो, क्या अचीव किया, क्या इम्प्रूव करना है। एंड नंबर 3, माइक्रो हैबिट्स बिल्ड करो, रोज 5 से 10 मिनट स्किल प्रैक्टिस करो बिना स्किप किए। एंड नंबर 4, अफर्मेशंस यूज करो, सिंपल सेंटेंसेस लाइक आई एम फोकस्ड, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, रोज रिपीट करो। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ जो अफर्मेशन बताया है वही करो, नहीं, तुम अपने हिसाब से अफर्मेशंस बनाकर रिपीट कर सकती हो। अब तुम्हारी माइंड हैबिट और रूटीन के अंदर ऑटोमेटिक मूड में आ जाएगा इसी से। और जब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस फ्री और ऑटो पायलट मूड में होगा तब तुम एफर्टलेसली ग्रोथ और रिजल्ट्स अचीव कर पाओगी। डे 7 का मकसद लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के लिए डायरेक्शन सेट करना है, ना कि इंस्टेंट रिजल्ट। इस बात का पूरा ध्यान रखना। नेक्स्ट लेवल कैसे प्लान करो, अपने लर्निंग्स और स्ट्रेंथ्स नोट करो और नेक्स्ट वीक या मंथ में फोकस करने वाले टास्क को फिक्स करो। इसे तुम खुद नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करने लगोगी। अब समझते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, रिफ्लेक्शन के बिना ग्रोथ अधूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर तुम अपने मिस्टेक्स और सक्सेस को एनालाइज नहीं करोगी तो नेक्स्ट वीक वही पैटर्न रिपीट करोगी। सो इवेल्युएशन तुम्हारे ब्रेन को इम्प्रूवमेंट माइंडसेट पे शिफ्ट करता है और तुम्हारे एक्शंस को और प्रिसाइज बनाता है। अब डे 7 का भी एम सिंपल है, तुम्हारी डे 7 जर्नी को एनालाइज करना और नेक्स्ट ग्रोथ के लिए प्लान रेडी करना। यही रिफ्लेक्शन स्टेप तुम्हारे प्रोग्रेस को परमानेंट बनाता है। ये 7 डेज का चैलेंज तुम्हें सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा बल्कि तुम्हारे माइंडसेट, फोकस, डिसिप्लिन और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा। और अगर तुम इतना सब फॉलो कर लोगी तो इसे तुम फिर से रिपीट करो। अगर तुमने इसे 7 डेज फॉलो किया तो इमेजिन करो नेक्स्ट मंथ तुम्हारा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तुम कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल फील करोगी। और अगर तुमने इसे 7 डेज के लिए फॉलो कर लिया तो फिर इसे वापस से रिपीट करो जब तक ये तुम्हारे डेली रूटीन में ना बन जाए। और फॉलो करके फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा फील हुआ और तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। अगर तुम्हें ये 7 डे रोड मैप यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि तुम नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप्स मिस ना करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।